आज हम जानेंगे आमिर वानी की एक कहानी, जो कि कश्मीर से पहले खिलाड़ी है कि जो कि प्रो कबड्डी 11 में आए हैं। आमिर भाई पहले तो कांग्रेचुलेशन भाई, थोड़ा लीग में आए तो थोड़ा आपके बारे में और थोड़ा आपके फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम आमिर हमीद वानी है, मैं जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। ज़िला पुलवामा के एक छोटे से गांव में रहता हूँ जिसका नाम डाडोरा है। हमारे फैमिली में टोटल 8 मेंबर है, जिसमें मेरे 2 बड़े भाई है, मेरी एक सिस्टर है, मम्मी पापा अंकल और दादाजी है उस फैमिली में। तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो फार्मिंग का ही है। आमिर भाई जैसे कश्मीर में कबड्डी कम खेली जाती है और उसी छोटे से गांव से तुम प्रो कबड्डी तक पहुंचे, तो ये क्या कहानी है, हम लोगों को थोड़ी जानने हैं आपके बारे में। मेरी जो कबड्डी की जर्नी है वो 2019 से चालू हुई है। तो मेरा कॉलेज में लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, 3rd ईयर चल रहा था मेरे MA डिग्री का। हमारे जो कॉलेज में सर थे मिस्टर फैसल सालियात, तो उनने एक टूर्नामेंट करवाया था वहाँ पे। उसने मेरा फिजिक देख के बोला था कि आप कबड्डी में आ जाओ, हमें प्लेयर की ज़रूरत है, यहाँ पे एक टूर्नामेंट होने वाला है, आप उसमें पार्टिसिपेट करो। फिर उसके बाद मैंने उस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, उसके कॉलेज के टीम का हिस्सा बना मैं। तो उसमें जो है उस टूर्नामेंट में हम विनर रहे। उसमें ओवरऑल मेरा जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा रहा और वो टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद मुझे उसमें एज ए बेस्ट डिफेंडर अवार्ड मिला उस टूर्नामेंट। तो वहाँ से जो है मेरी कबड्डी की जर्नी स्टार्ट हुई। आमिर भाई जैसा आपने बोल दिया कि कॉलेज में 2019 में टूर्नामेंट हो गया था, तो उसमें आप बेस्ट डिफेंडर थे। उसके बाद कोविड भी आ गया, तो उसके बाद का थोड़ा सफर जानना है हम लोगों को। जी, उसके बाद अगले साल कॉलेज में फिर से एक इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हुआ, तो उसमें हमारा टीम जो है हम उस टाइम पे रनर अप रहे और उस टूर्नामेंट में मुझे फिर से बेस्ट डिफेंडर मिला। तो वहाँ से मुझे कबड्डी की कहते ना एक लत लग गई कि मैं कुछ कर सकता हूँ। वहाँ से मेरा एकदम मॉरल जो है वो थोड़ा अप हो गया। तो उसके बाद शायद ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद सीनियर नेशनल के ट्रायल आए वहाँ से, तो मुझे सर का कॉल आया। मुझे उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि पहले अपना सिलेक्शन नेशनल खेलना पड़ता है, फिर नेशनल से अपन लोग प्रो कबड्डी तक जा सकते हैं। तो सर ने समझाया कि ऐसे ऐसे ट्रायल आने वाले हैं, तो आपको बेटा जम्मू जाना पड़ेगा ट्रायल के लिए। तो उसके बाद मैं निकल गया घर से। मैंने घर वालों को भी नहीं बताया था पहले, क्योंकि घर वालों को कबड्डी को लेके कुछ नॉलेज नहीं था उस टाइम पे। उनको बस यही था कि हमारा बेटा पढ़ लिख के कुछ ऑफिसर बने, कुछ अच्छा करे, अपने लिए हमारा नाम रोशन करे। तो उसके बाद मैं निकल गया घर से। तो फिर हम जम्मू के लिए ट्रायल के लिए गए। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें वेट कैटेगरी रहता है 85, बट उस टाइम मेरा जो वेट था वो ऑलमोस्ट 92 था। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मेरा वेट चेक किया वहाँ पे, तो मुझे पहले ही रेड मार्क करके बोला कि भाई आपका वेट ज़्यादा है, आप ट्रायल में एलिजिबल नहीं हो। तो उसके बाद मैं ऐसे थोड़ा मेरा मूड ऑफ हो गया, तो मैं साइड में बैठा था। तो वहाँ से एक सर आए, मिस्टर अनिल शर्मा सर, वो कोच है हमारे जम्मू के। तो उसने बोला कि बेटा आप इतनी दूर आए हो, आप तो आप 5-10 मिनट के लिए खेलो इन बच्चों के साथ, ताकि आप इतनी दूर से आए हो तो थोड़ा आपका मन हल्का हो जाएगा। मैं यही बताऊंगा, उस टाइम मुझे गेम का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बट इतना था कि पावर था थोड़ा बहुत, तो पावर के बलबूते पे मैं खेलता था उस टाइम। तो जो उनके वहाँ ग्राउंड में अच्छे रेडर थे, अच्छे प्लेयर थे, उनके साथ खेला मैंने, तो थोड़ा मेरा जो है परफॉर्मेंस वहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा रहा। वो 3 दिन हमारा ट्रायल चला वहाँ पे। तो 3 दिन के बाद हमें वापस जाना था। तो शाम के टाइम हम बैठे थे, तो सर का कॉल आया कि बेटा आपको हम सिलेक्ट करने वाले हैं, हमने फैसला लिया कि आपको हम टीम में रख देंगे, बट उसके लिए आपको सबसे पहले वेट लॉस करना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर ठीक है, आप बोल रहे तो आप जितना वेट रहता है तो उस तक हम करेंगे, वेट तो पक्का कम करना ही पड़ेगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो उसके बाद अगले दिन हम कैंप चालू होने वाला था वहाँ पे, बट उस टाइम पे कोविड आ गया। जैसे ही कोविड आ गया तो हमारा कैंप चालू हुआ, तो इतने में पुलिस आ गई वहाँ पे। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो, अभी जो है पूरा लॉकडाउन लगा है, आपको कैंप बंद करना पड़ेगा। और ऊपर से मुझे उस टाइम ये भी हार्ड चैलेंज था कि मुझे वेट लॉस करना था, तो उतना नॉलेज भी नहीं था। तो फिर मैं वहाँ से घर चला गया। तो घर पे मैंने एक कज़न को बोल दिया कि मेरा ऐसा सिलेक्शन हो गया है, तो वैसे मुझे वेट लॉस करना है। तो फिर मुझे उसने एक एड्रेस दिया था, एक जिम है हमारे वहाँ पुलवामा में। तो वहाँ पे एक ट्रेनर थे शाहजमान करके, उसने मुझे ट्रेनिंग दी ऑलमोस्ट 10 दिन। तो 10 दिन में मैंने ऑलमोस्ट 7 से 8 किलो वेट जो है वो लॉस किया। फिर हम वहाँ से नेशनल के लिए निकल गए, जो यूपी अयोध्या में सीनियर नेशनल हुआ था, 68 सीनियर नेशनल। तो फिर वहाँ से मैंने टीम में हिस्सा लिया। बट वहाँ पे जाने के बाद जब मैंने सब स्टार प्लेयर देखे, जो मैंने सुना था, टीवी में देखा था, जब उनको सामने देखा तो एकदम कहते ना वो खुशी लग रही थी कि भाई यार मैं भी इनके साथ खेल रहा हूँ, अभी इनके साथ खड़ा हूँ, इनके साथ टेबल शेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना वो मतलब एक बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो उसके बाद मुझे वहाँ पे उस टाइम मुझे प्लेइंग साउंड में मौका नहीं मिला था खेलने के लिए, क्योंकि ये बात भी सही है, उस टाइम अपने को गेम का ज़्यादा नॉलेज नहीं था। जो हमारे सीनियर प्लेयर थे वो लोग अच्छा कर रहे थे।
तो बाद में मैंने जब वहाँ पे वो स्टार प्लेयर को खेलते हुए देखा, उनके जो स्किल देखे, उनका गेम देखा, तो वहाँ से मुझे ना एकदम वो इंस्पिरेशन मिल गई कि भाई अगर अपने को कुछ करना है तो इनके जैसे बनना पड़ेगा, ताकि अपने को इन 7 खेलने का मौका मिले, अपने आप को प्रूव करने का मौका मिले। वहाँ पे जितने भी सब स्टार प्लेयर आए थे, राहुल चौधरी आया था, मंजीत चिल्लर, जितने भी रेलवे के सब बड़े बड़े प्लेयर, अपने श्रीकांत भैया भी थे, इसको देखा था मैंने वहाँ पे उस टाइम रेलवे से खेल रहे थे, तो इनको देख के एकदम मोटिवेट हुआ था। आमिर भाई, अभी आपने मेरा नाम लिया जो सीनियर नेशनल में मेरे को देखा था, तो आप कश्मीर से मुंबई तक कैसे पहुंचे, थोड़ा एक बार बताइए ना थोड़ा। जी, जैसे मैं सीनियर नेशनल खेल के जब हम लोग वापस आ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पे जो बड़े प्लेयर है उनका गेम देख के तो इंस्पायर हो गया था कि हमें भी उनके जैसे बनना पड़ेगा। उसके बाद मैं घर पे आया था, हम लोग वहाँ पे एक क्लब में प्रैक्टिस करते थे हम लोग वहाँ पे, बट कश्मीर के हालात आपको पता ही है, बहुत टाइम से वहाँ पे डिस्टर्बेंस चल रही थी, तो वहाँ पे कभी स्ट्राइक रहते थे, एक दिन हड़ता रहता था, एक दिन खुला रहता था, तो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी वहाँ पे। तो फिर मैं एक दिन घर पे आया था, ऐसे ही मैं गूगल चेक किया ऐसे कि इंडिया की टॉप 10 एकेडमीज में कौन कौन सी एकेडमी आ रही है, तो उसमें मैंने एक एकेडमी का नाम देखा, मिडलाइन एकेडमी करके, जो मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो उसके बाद जो उनका ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उस पर उनको मैसेज किया कि ऐसे ऐसे हमें ट्रेनिंग चाहिए। जो उस एकेडमी के सर है मिस्टर निकित मात्रे सर, उनने वहाँ से अच्छा रेस्पॉन्स दिया कि उनने लोकेशन भेजा कि यहाँ पे आपको आना है बेटा, यहाँ पे इतना फ़ी है, मतलब पूरा सब कुछ उसने डिटेल में समझा दिया। तो उसके बाद मैं कश्मीर से मुंबई आ गए उस एकेडमी में। तो पहले मैं उधर शायद ऑलमोस्ट 22 दिन ही रुका था, क्योंकि वहाँ का वातावरण सूट नहीं हो रहा था, वहाँ की गर्मी, वहाँ का खाना एकदम कहते हैं ना सबसे ज़्यादा हार्ड चैलेंज लग रहा था मेरे को, मतलब उस एटमॉस्फेयर में क्या बोलते हैं इसको, एडजस्ट होना। तो फिर मैं 20-22 दिन के बाद वहाँ से वापस आ गया। तो फिर उसके बाद मेरे कुछ एग्ज़ाम चल रहे थे, वो ख़त्म होने के बाद फिर से मैंने 2 महीने के बाद कोच साहब को कॉल किया कि कोच साहब कुछ करना है भाई, कबड्डी को लेके आगे बढ़ना है। तो उसने बोला बेटा अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, क्योंकि आप बहुत दूर से आ रहे हो, तो आपको लंबे टाइम के लिए रहना पड़ेगा इधर, कम से कम आपको 2-3 साल देने पड़ेंगे, तब जाके आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे खेल सकते हो। तो वहाँ से जब मैं एकेडमी आया, तो वहाँ से फिर मैंने एकदम मतलब घर से ही सोच के आया था भाई अभी रुकना है, अभी 20 दिन वाला काम नहीं, अभी कम से कम 6 महीने साल भर तो रहना पड़ेगा, तब जाके कुछ होएगा अपने इसमें कबड्डी के करियर में। उसके बाद मैं आ गया, फिर वहाँ पे मैं कंटिन्यू 6 महीने रहा। 6 महीने मैंने प्रैक्टिस की दिन रात। आपको तो पता ही है महाराष्ट्र में कैसी फिटनेस प्रैक्टिस होती है वहाँ पे, मतलब अपने को ऐसा है ना कि अपने को वहाँ से अपने से अच्छे प्लेयर के साथ खेलने को मिला, तब जाके कहीं ना कहीं अपना गेम डेवलप हुआ है उस लेवल के लिए। फिर उसके बाद एक लीग हुआ था हमारे उधर, इंटर मिडलाइन लीग, जो हर साल होता है वहाँ पे। तो उसमें ऑलमोस्ट 6-7-8 टीम थी, तो उसमें मुझे कोच साहब ने बुलाया था, एक टीम का हिस्सा बनाया था। उसमें भी मेरा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। उसमें मुझे उस टूर्नामेंट में मुझे बेस्ट डिफेंडर मिला था। अरे क्या तो बात है। हाँ, वहाँ पे उस टाइम सब स्टार प्लेयर आए थे महाराष्ट्र के, असलम इनामदार आया था, पंकज मोहिते, शुभम शिंदे, वो सब आए थे उस टाइम वहाँ पे। तो फिर उनको देख के ऐसा ही लग रहा था कि भाई हम भी प्रो कबड्डी तक पहुँचे, इनको देख के हम लोग आगे बढ़े, जैसे आप बैठे हो, आप लोगों को देख के हम लोग, यही था कि भाई आपके जैसे बनना है। आमिर भाई, अभी आपने लाइफ में बताया है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आप पूरा मतलब डिमोटेड हो गए थे। बिल्कुल। तो मेरे को वो भी जानना है कि आपने फिर कैसे तैयारी की और माइंड को कैसे एक्टिव किया और कैसे किसका सपोर्ट लिया। कोच साहब ने भी यही बात बताया कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अपने में कुछ जो खामी है उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। जो मेरे कोच है मिस्टर निकित मात्रे सर, उसने मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि भाई हम 1 साल मेहनत करेंगे, जम के मेहनत करेंगे, और नेशनली नहीं आपको मैं ऊपर प्रो कबड्डी तक लेके जाऊँगा, ये मेरी गारंटी है, बस आपको टाइम देना है। और फिर मैं ऐसे मतलब एक फाइटर है, UFC फाइटर है खबीब, उसका नाम है, उसके मोटिवेशनल वीडियोस देखता था मैं कि उसकी लाइफ स्टोरी, उसने कैसे अपनी लाइफ में उसकी जर्नी कैसे रही। तो वहाँ से भी मैं कहीं ना कहीं मोटिवेट हुआ था कि भाई गिव अप नहीं करना है, भले ही टाइम लगता है, देख भाई हर एक चीज़ में टाइम लगता है। तो जो ऊपर वाला है वो आपके पेशेंस लेवल चेक करता है कि बंदे में कितना पेशेंस है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा हुआ उस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो सिलेक्शन ना होने की वजह से, वो ठोकर जो मैंने उस दिन खाई ना, उससे मैं एकदम स्ट्रांग होकर उठाओ कि भाई अपने में कमी है, उसके ऊपर काम करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है कोई खिलाड़ी को, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। अभी पहले तो फैमिली का सपोर्ट नहीं था। जैसे मैंने सीनियर नेशनल फिर सिलेक्शन हुआ, जैसे मतलब मेरा नाम न्यूज़पेपर में आने लगा, तो थोड़ा घर वालों को अच्छा लग रहा है कि भाई हमारा बेटा तो कुछ अच्छा ही कर रहा है, कि हमारे फैमिली का नाम रोशन कर रहा है, हमारे गाँव का नाम रोशन कर रहा है। फैमिली वालों को जो बाहर के नेबर लोग हैं ना, वो बताते थे
कि भाई आपने बेटे को बाहर छोड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है, कमाने के टाइम में आपसे पैसे ले रहा है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं अपने से ऐसा लग रहा है, गिल्टी फील हो रहा था भाई यार, इतना बड़ा होकर मैं फैमिली वालों मतलब घर वालों से, पापा से पैसे लेता हूँ हर महीने, तो अच्छा नहीं लगता था। उतने में मेरा एक फ्रेंड था, उसका ड्राई फ्रूट शॉप था वहाँ पे, कश्मीर में है उसका ड्राई फ्रूट, किसान केसर। तो वहाँ से मैंने ड्राई फ्रूट लेना चालू किया और ऑनलाइन मैंने उसकी मार्केटिंग की। जैसे फिर जितने भी अपने कबड्डी प्लेयर है उनको मैंने ड्राई फ्रूट बेचा, तो उसमें मुझे थोड़ा परसेंटेज मिलता था, जहाँ से मैंने थोड़ा अर्निंग मेरा स्टार्ट हुआ। तो फिर घर वालों पे ज़्यादा लोड नहीं आया। फैमिली में मोटिवेट थे मेरे से, मतलब घर वाले ठीक है, बट पापा को थोड़ा कहीं ना कहीं बोल रहा था कि आप पढ़ाई करो, आप तो पढ़ाई के ऊपर जितने पैसे आपको लगाने मैं लगाऊंगा, बट कबड्डी मत खेलो, इसमें कुछ नहीं है, इंजरी हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा खुदा न खास्ते। अच्छा, वो एक समझ में आ गई कि जिस खिलाड़ी का सिलेक्शन नहीं होता है तो खुद को कमी महसूस करना है कि मेरे में कुछ कमी है, बिल्कुल, तो इसलिए मैं उससे उधर सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ है। तो वही कमी हर खिलाड़ी ने ढूंढा तो 100% वो आगे की मंजिल जल्दी पहुंच पाएगा। यही अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता ना, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको डबल मेहनत करना पड़ेगा उस चीज के लिए कि भाई आगे बढ़ना है तो पीछे नहीं देखना है। देखो अभी सिलेक्शन नहीं हुआ वो पास्ट रहता है, बट आगे आने वाला कल किसी ने नहीं देखा होता है। अब हम जम के मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क डेडिकेशन के साथ मेहनत करेंगे, वो एक ना एक दिन देगा, भले ही ऊपर वाला देर से देता है लेकिन देता है। आपने बताया जो महाराष्ट्र में नेशनल हुआ उसमें अच्छा प्रदर्शन रहा आपका, तो उसके बाद तुम्हारा जयपुर पिंक पैंथर में सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद तुमको कैसा फील हो रहा था, कि कैसा लग रहा है वो, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। भाई यार एक सपना था कि प्रो कबड्डी तक पहुंचना है। जिस दिन वो सपना पूरा हुआ, जब मेरा ऑक्शन में नाम सोल्ड हुआ जयपुर पिंक पैंथर में, भाई मैं बता नहीं सकता उस टाइम मेरे अंदर कितनी खुशी थी। आपने शायद वो मेरा वीडियो भी देखा होगा, जब मैंने घर पे कॉल किया तो मैं बहुत रोया था उस टाइम। कहते ना वो खुशी के आंसू थे कि भाई 3-4 साल बंदे ने मेहनत की और उसका फल आपको मिल रहा है। तो एकदम वो पल मैं बयां नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है वो पल मैं कैसे बयां करूं। और मेरी फैमिली, मेरे गाँव, मतलब पूरा कश्मीर इतना खुश हो गया था कि मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब मेरे से ज़्यादा मेरे दोस्त लोग, अपने गांव वाले, अपने फैमिली वाले सब खुश हो गए। आमिर भाई, अभी जयपुर पिंक पैंथर में आप खेलने वाले हैं, तो आपका ये जयपुर पिंक पैंथर के लिए गोल्स और टारगेट क्या रहेगा आपका? अपना यही रहेगा कि टीम को इस बार ट्रॉफी जिता के देनी है, वही अपना मेन टारगेट तो वही है। टीम के लिए अच्छा करेंगे और टीम को ट्रॉफी जिता के देंगे। आने वाले खिलाड़ी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि प्रो कबड्डी कैसे पहुंचना है, कैसे खेलना है? मैसेज यही रहेगी कि कबड्डी में अगर आप आना चाहते हो एज ए प्रोफेशन चूज करो कबड्डी, टाइम पास नहीं। आप कबड्डी को टाइम दे दो, गेम को टाइम दो, खुद के ऊपर 2-3 साल मेहनत करो। और कहते हैं ना कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। आप ईमानदारी से मेहनत करोगे, लगे रहोगे, तो आप एक ना एक दिन आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, वो आप अचीव कर लोगे। थैंक यू आमिर भाई, आपके बारे में बहुत सारे सीखने के लिए मिला और जानकारी भी बहुत मिली, और आने वाले जो यंग खिलाड़ी है उनके लिए भी बहुत अच्छा संदेश है आपका। और कश्मीर से लेके तुम मुंबई और प्रो कबड्डी तक पहुंचे, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कश्मीर के पहले खिलाड़ी हो। बहुत तो बहुत अच्छा लगा, दिल से शुक्रिया और थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आमिर भाई, थैंक यू।